व्यक्तं जनं चराचरम् तत्पदं दर्शितं जनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव महेश्वर तस्मै श्री गुरुवे ओम साई राम। मैं अनामिका सिंह आज एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ साई श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से। मैं आप सभी लोगों से आज बाबा के बारे में कुछ बातें करूंगी कि हमें इस जो कोरोना काल में, इस कोरोना वायरस की इस लड़ाई में हमको कैसे लड़ाई करना है, कैसे जीतना है इस लड़ाई को, हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है ताकि हम इस लड़ाई को जीत सकें। ऐसे में हमें बाबा की पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब मैं आप सभी लोगों से थोड़ा शेयर करूंगी साई श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से। सबसे पहली बात मैं आज आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इस महामारी के वजह से, कोरोना वायरस के वजह से, कोविड पॉजिटिव होने के वजह से जिनके प्राण चले गए हैं, उन सब के लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे देशवासियों को भी और हमारे ग्रुप मेंबर्स जो भी हैं उन सब के तरफ से, साई श्रद्धा सबूरी चैनल के तरफ से मैं सभी के लिए मैं प्रे करना चाहूँगी बाबा के सामने। बाबा ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा आप उन सभी लोगों की जो आत्माओं को शांति प्रदान करें, आत्माओं को सद्गति प्रदान करें, ताकि और उनके घर वालों को, उनके जो भी सदस्य हैं उनको शक्ति दें, उनको वैसा उस तरीके से उनको शक्ति दें, उनको स्ट्रेंथ दें, उनको ताकत दें ताकि वो इस लड़ाई में आगे बढ़ सके, इस लड़ाई को जीत सके। क्योंकि हमें भी पता है जब परिवार का एक सदस्य नहीं होता है तो क्या गुजरती है खुद पे। तो मैं आप उन सभी आत्माओं को शांति मिले, यही मैं बाबा से प्रे करती हूँ साई श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी थोड़े समय के लिए उनके लिए प्रे कीजिए, इससे बाबा भी खुश होंगे कि हमने किसी और के लिए प्रे किया, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रे किया। अब मैं आप सब लोगों को बता दूँ कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, हर दिन कैसे चलना चाहिए, किस तरीके से क्या करना है। देखिए हम सब लोगों को पता है, आप लोग भी बाबा की किताबों आदि में आपने देखा भी होगा अभी टीवी सीरियल वगैरह में कि बाबा ने किस तरीके से, बाबा जब थे शिरडी में, तब जब महामारी आई थी शिरडी में, तो बाबा ने क्या किया था, बाबा ने गेहूं को पीसा और उसके बाद उस गेहूं को पूरे शिरडी को घेर कर, पूरे शिरडी को के बाउंड्री में उस गेहूं को छींट दिया। उस गेहूं से एक कवच जैसा उन्होंने बना दिया था शिरडी में, जिससे कि कोई महामारी शिरडी में ना घुस सके, ना आ सके, प्रवेश ना कर सके। तो ऐसा ही बाबा ने खुद किया था बाबा के समय में। तो आज हम, बाबा तो हमारे साथी हैं, तो हम आज वो क्यों भूल गए हैं, हमें वो नहीं भूलना चाहिए, जबकि वो बाबा ने खुद किया था उस समय में महामारी को दूर करने के लिए। तो आज हमें भी उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। बाबा हमारे साथ हैं, बाबा हमारे पास हैं, हमारे अंतरात्मा में है बाबा। तो हम सभी लोगों को ये हमेशा कोशिश करना चाहिए, बल्कि हमें करना चाहिए। ये आप ज़रूर कीजिए आप अपने घरों में। हमें भी बाबा की जो विभूति है, या जो भी उदी बाबा की है, उदी विभूति जो भी आपके पास है उसको, और जिन लोगों के पास विभूति नहीं है
मैं उनको भी बता दूं। जिनके पास तो विभूति है ठीक है, जिन लोगों के पास विभूति नहीं है आप लोग कैसे करेंगे। आप बाबा, आपके घर में बाबा हैं, और अगर नहीं भी हैं, किसी के घर में अगर साईं बाबा का कोई चित्र नहीं भी है, आपके अंतरात्मा में बाबा है, आपके मोबाइल में आप बाबा का चित्र निकालिए। और हमारे जो रेड वाले बाबा हैं, आप सभी लोगों को पता है, हमारे साईं श्रद्धा सबूरी चैनल के जो लाकी बाबा हैं, रेड वाले बाबा जी, आप उनका फ़ोटो ज़रूर मोबाइल पे निकालिए। और जिनके पास नहीं है, निकाल के उनके सामने धूप अगरबत्ती जो आप जलाते हैं, या फिर जो भी धूप बत्ती आप जलाते हैं, उसको आप कहीं एक कागज़ में या प्लेट में उसको आप ले लीजिए, प्लेट के ऊपर ही उसको जलाइए। और जो भी आपका राख उससे निकल रहा है, उसको ही बाबा का बुद्धि समझ के, बाबा अंतरात्मा में बाबा का नाम लेते हुए, उसको ही बुद्धि समझ के आप उसको बुद्धि के तरीके व्यवहार कर सकते हैं। मैंने खुद ऐसा किया है। लास्ट टाइम जब कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, तब मैंने खुद ऐसा किया था, क्योंकि तब सब लॉकडाउन था, कहीं से कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी, नहीं मिल रही थी, तो मेरे पास बुद्धि नहीं थी। तो मैंने खुद ऐसे किया, बाबा के सामने अगरबत्ती जलाई और उसको ही बाबा के चरणों में लगा के उसको ही मैंने बाबा का बुद्धि मान लिया, और उसी से मैंने घर में हम सभी लोगों ने व्यवहार किया। तो जो मैं बताने वाली थी कि अगर आपके पास विभूति है या उदी है, जो भी है, अगर नहीं है तो अगरबत्ती धूप बत्ती का जो भी राख आपका आता है, हर दिन आप बाबा के सामने जो जलाते हैं, उसको आप इकट्ठे कर लीजिए एक डब्बे में। आप हमेशा एक डब्बे में उस राख को इकट्ठे कर लीजिए। इससे आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि आगे चल के है ना, उदी का बहुत क्योंकि शिरडी बंद है, तो शिरडी की उदी हमारे लिए मिलना थोड़ा हमारे पास तकलीफ़ हो सकता है, हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहती हूँ साईं श्रद्धा सबूरी चैनल की ओर से, कि एक डब्बा आप बनाइए, और उस डब्बे में आप बाबा का जो भी धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप जला रहे हैं बाबा के सामने, उसको इकट्ठे कीजिए। तो इससे, और उसमें आप अपने उदी को, अगर आपके पास उदी है शिरडी वाली या जो भी कहीं किसी भी मंदिर की उदी है, तो उसको आप मिक्स कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी उदी की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि अभी हमको बाबा की उदी ही हमारे पास है, जो बाबा का ऐसा, और मन में श्रद्धा। और बाकी जो हमारे बाबा जी हैं हमारे साथ, और उनका जो एक चीज़ है उदी, उसी को हमको हर दिन पानी में मिला के पीना है, टीका लगाना है, बच्चों को खिलाना है, मतलब उदी ही सब कुछ है। हम आटा थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आप अगर लेना चाहे ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा उदी मिक्स कीजिए, और उसके बाद उस आटे को अपने घर को, पूरे आटे से पूरे घर को, बाउंड्री को घेराव कर लीजिए। अगर आपका वैसा नहीं है तो अपने घर के अंदर, अगर आप फ्लैट वगैरह में हैं तो अपने घर के अंदर 4 कोने में बाबा की विभूति ऐसे दे के रखिए। या और अपने जो मेन डोर है आपका घर का घेराव तो कीजिए ही, साथ में आपका जो मेन डोर है, जो भी गेट है या दरवाज़ा है, जो भी है आपका प्रवेश का, उसमें आप बाबा के नाम से 2 टीका लगाइए, दाहिने और बाएं और ऊपर के तरफ आप टीका लगाइए बाबा का नाम लेते हुए। इस कोरोना काल में हमारे अंदर विश्वास की कमी हो रही है, उस चीज़ को हमको नहीं होने देना चाहिए। हमको हमेशा बाबा पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। हम क्यों डर रहे हैं, बाबा तो हमारे साथ हैं। इस चीज़ को आपको अपने अंदर बनाए रखना है। इस कोरोना काल में आपके अंदर वो स्ट्रेंथ हो, विश्वास हो, ताकत होना चाहिए, जो ताकि हम इस लड़ाई को लड़ सके अच्छे से। बहुतों का ऐसा हो रहा है, नींद ही नहीं है, रातों की नींद उड़ गई है, ऐसा है। तो ऐसे समय में आप बुरी चिंता ना कीजिए, आप कभी भी नेगेटिव सोच मत कीजिए, मत रखिए अपने अंदर। हमेशा सोचिए बाबा हैं, बाबा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, बाबा ने जो हमारे लिए सोचा है वो बाबा अच्छा ही सोचा है बाबा ने। तो इस तरीके से हमेशा बाबा के बारे में अपने अंदर मन में इस बातें बनाए सोचते रहिए। बाबा का नाम जप कीजिए, बाबा का भजन कीर्तन जो भी है, बाबा का चालीसा है, बाबा की आरती है, गाने हैं,
मतलब हमारे साईं बाबा के जितने भी जो भी आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, उनकी बातें, उनका ज्ञान, बाबा की बातें, बाबा का सीरियल, आपको जो जैसे पसंद है, जब पसंद है, आप उस तरीके से उसको सुनते रहिए, अपने घरों में चलाए रखिए अपने घर में, ताकि आपके चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन बना रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय में, अपने अंदर विश्वास लाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही मैं बता दूं कि हम लोगों को हर दिन साईं सच्चरित्र का कम से कम एक अध्याय पाठ करना ही चाहिए। ये मैं मतलब आप सब लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट करूँगी, निवेदन करूँगी कि ये आप लोग ज़रूर कीजिए। इससे बहुत सारे रिज़ल्ट आ रहे हैं कि हमारे घरों में हमको साईं सच्चरित्र का पारायण हर दिन एक अध्याय, आपके पास समय नहीं है, बहुत व्यस्त है, मन अच्छा नहीं है, लेकिन आपको बाबा का साईं सच्चरित्र का एक अध्याय पाठ ज़रूर करना है। अगर आपके पास साईं सच्चरित्र किताब नहीं भी है तो आप पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ मिल जाता है हमारे नेट में, तो पीडीएफ से आप एक अध्याय ज़रूर पढ़िए। हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बाबा का साईं सच्चरित्र पाठ हर दिन एक अध्याय ज़रूर कीजिए। और साथ ही धूप आरती, जो हमारी धूप आरती है बाबा की, वो हमको हर दिन शाम संध्या के समय घर पे करना चाहिए। अगर आप कर नहीं पा रहे हैं तो ठीक है, आप ज़रूर चला के रखिए, सुनिए, उसको सुनना चाहिए। सुनना तो हम कोई भी काम करते हुए भी, गाड़ी में जाते आते भी हम सुन सकते हैं। तो इस तरीके से शाम के समय हर किसी को अपने घरों में धूप आरती ज़रूर सुनना चाहिए, करना भी चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग कृपया इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और साथ ही मैं ये बताऊंगी कि जिन लोगों के घरों में बाबा, हमारे जो साईं श्रद्धा सबूरी चैनल के जो रेड बाबा जी हैं, उनका चित्र अगर आपके पास नहीं है, उनका फ़ोटो अगर आपके पास नहीं है, तो अगर संभव हो तो उनका फ़ोटो आप लोग ज़रूर बनवा लीजिए, जितना जल्दी हो सके बनवा लीजिए, निकलवा लीजिए। और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई मतलब परिवार का कोई सदस्य आपके कोरोना वायरस से मतलब उनको कोविड पॉजिटिव है, या कोविड पॉजिटिव का कोई साइन है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बाबा का चित्र, बाबा का फ़ोटो जो आपके घर में है, अगर रेड वाले बाबा हैं तो ठीक है, और रेड वाले बाबा अगर हैं तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज़। हाँ, आपको जिनको भी पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव है, उनका नाम आप एक पेपर में, एक चिट में लिख लीजिए, और वो नाम लिख के बाबा के सामने, बाबा के फ़ोटो में उसको लगा के, बाबा के फ़ोटो में उसका टच करके आप ज़रूर उनका नाम बाबा के सामने रखिए। और एक हमारे जो मिट्टी का जो प्रदीप दिया आता है ना, मिट्टी का दिया जो हम दीपावली में जलाते हैं, दीपावली में जो हम जलाते हैं अपने घर में, वो मिट्टी का दिया आप ज़रूर कोशिश, मतलब आपके पास अगर है तो, अवेलेबल है तो ठीक है, अगर आपके घर में नहीं है तो कोशिश कीजिए कि कहीं से मिल जाए। आप ट्राई कीजिए कि कहीं से आपको मिल जाए मिट्टी का जो भी दिया है। उस मिट्टी के दिए में आप एक बत्ती ज़रूर जलाइए बाबा के सामने, हर दिन जलाइए बाबा के सामने। जिनके भी घर में कोविड पेशेंट है, पॉजिटिव है, जिनके सदस्य, उनका नाम लिख के बाबा के सामने रखिए और एक दिया जलाइए उनके बाबा के सामने, मिट्टी का दिया ज़रूर जलाइए, ठीक है। और साथ ही मैं बताऊंगी जिनके पास फ़ोटो नहीं है अभी, ठीक है, ऐसे समय में हमको फ़ोटो नहीं है, आप मोबाइल में हमारे जो रेड वाले बाबा जी हैं उनका फ़ोटो ज़रूर निकालिए, निकाल के उनको सामने रख के थोड़े टाइम के लिए, कम से कम उनको, बाबा जी को, हमारे रेड वाले बाबा जी का फ़ोटो सामने रख के, उसके बाद उसमें सामने आप जिनका भी पॉजिटिव केस है, कोविड पॉजिटिव है आपके फैमिली मेम्बर में, उनका नाम एक चिट में लिख के चिट को नीचे रखिए, दिया बत्ती को ऊपर जलाइए। दिया बत्ती के नीचे आप उनका नाम रख के, उनका नाम वाला जो चिट आपने लिखा है उसको रख के ऊपर दिया बत्ती जलाइए, मिट्टी का दिया, बाबा के नाम से, कि बाबा उनकी रक्षा करें, बाबा उनकी सहायता करें, उनको ठीक कर दें। आप ये चमत्कार देखिए, उनका, बाबा का जो ये चमत्कार होगा आप ज़रूर देख लेंगे। अगर आप अंतरात्मा से बाबा को बुलाइए, कोशिश कीजिए कि बाबा
कि जितना भी हो सके आप बाबा को बुला सके, बाबा को प्रे कर सके, ताकि मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत अंतरात्मा से प्रे कीजिए बाबा का। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है कोई बात नहीं, आप सामने जब सब कुछ नॉर्मल होगा आप बाबा का एक रेड फ़ोटो ज़रूर अपने घर में मतलब ला के स्थापित कर लीजिएगा। लेकिन अभी के समय के लिए आप उनका जो भी जिनका पॉजिटिव केस है, जो कोविड पॉजिटिव है जिन लोगों का, उनका नाम लिखिए, लिख के उसके ऊपर दिया बत्ती जलाइए, मिट्टी का दिया कोशिश कीजिए कि आपको मिल जाए कहीं से। और मतलब ये सारी तरीके हैं, आप इस चीज़ को कोशिश कीजिए। इनसे बहुतों का पॉजिटिव पेशेंट जो हैं वो ठीक हो गए हैं। और जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है, होम क्वारंटाइन हो या क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग हैं, आप लोग बिल्कुल मत टूटिए। अगर आपको साधारण सा खांसी जुकाम कुछ हो रहा है, मतलब क्वारंटाइन में है तो ठीक है, वो तो सिस्टम है, ऐसे चलेगा, लेकिन आप अपने आप को टूटने मत दीजिए। अपने अंदर जो विश्वास है, जो श्रद्धा है बाबा के लिए श्रद्धा को बनाए रखिए, सबूरी बनाए रखिए। बाबा का तो दो ही आभूषण है, बाबा बोलते थे हमेशा श्रद्धा बनाए रखो, सबूरी बनाए रखो और राम जी पे भरोसा करो, यही बाबा हमेशा बोलते थे। तो इसीलिए हम यही कोशिश करेंगे, अगर आपका क्वारंटाइन में आप हैं, कहीं पे भी होम क्वारंटाइन हो या क्वारंटाइन सेंटर में हो, कोशिश कीजिए कि अपने अंदर हमेशा बाबा का गाना, कीर्तन, ज्ञान आदि ये सब जो सब हैं वो सब को सुनिए और बाबा के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। बाबा के बारे में बातें कीजिए किसी से। और फिर भी अगर आपको बहुत मन आपका सुना लगे, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप हमारी रूपाली दीदी से, जो हमारा चैनल साईं श्रद्धा सबूरी चैनल का जो नंबर है, आप उन पे कॉल कीजिए और रूपाली दीदी से बात कीजिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। कुछ बाबा की कुछ बातें कीजिए। दीदी भी आप सबके लिए, दीदी बहुत 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 परेशान है। हर दिन ही आप सब लोग उनसे बात हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मतलब आपको पता होगा। तो ये है हमारे चैनल में जो लाल रेड वाले लकी बाबा हैं, ये उनका फ़ोटो है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो हमारा ये वीडियो देख के भी आप उनका जो भी उनके सामने अगरबत्ती वगैरह जलाइए, प्रदीप जलाइए। अगर आपके पास मतलब आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव है, या फिर आपके घर का कोई क्वारंटाइन सेंटर में है, या कुछ भी है, आप इनके सामने उनका नाम लिखिए और उसके ऊपर आप एक मिट्टी का प्रदीप जो हम दीपावली में जलाते हैं उसको ज़रूर जलाइए। और साथ ही मैं बोलूँगी, कोशिश कीजिए कि बाबा का ये चित्र आप जितना जल्दी हो सके, अगर आपके यहाँ लॉकडाउन बहुत उतना मतलब स्ट्रिक्टली नहीं है, तो कोशिश कीजिए किसी ना किसी तरीके से अगर आप ला सकें। इनका चमत्कार ही कुछ और है। आप एक बार हमारे ये लाल बाबा जी जो भी रेड बाबा हैं उनको प्रे करके देखिए। तो इस तरीके से हम इस लड़ाई को, कोरोना वायरस की इस लड़ाई को हमको जीतना ही है। आप लोग मत टूटिए। आप सभी लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। ओम साई राम।